जब से मैंने ये वाली वीडियो डाली है इतने सारे कमेंट्स आ गए हैं कि लोगों ने ये पूछा है दैट हाउ डिड यू गेट शॉर्ट लिस्टेड फ्रॉम बार्कलेज, व्हाट ऑल यू हैड इन योर रिज्यूमे दैट हेल्प यू गेट अ शॉर्ट लिस्टिंग फ्रॉम बार्कलेज. So in this video I will be covering what all I had in my resume, my background as a CA, and what all you should have in your resume so that you can get shortlisting from big companies like Barclays or any other multinational corporation. If you want to know this, then do watch this video till the very end. Hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Tanvi Sukhija and I am on a mission to help students and freshers to launch their career in the professional world by rising from mediocrity to excellence. Let us first start with my background as a chartered accountant. फॉर दोज हु आर थिंकिंग कि मैंने बिग फोर से आर्टिकलशिप करी होगी या मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी होगी, दैट इज वाई आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड फ्रॉम बार्कलेज. नो, दैट इज नॉट द केस. सो अभी मैं बता सकती हूँ कि मेरा क्या क्या बैकग्राउंड था एज अ CA एंड वॉट ऑल आई हैड इन माई डिटेल्स दैट हेल्प मी गेट अ शॉर्ट लिस्टिंग फ्रॉम बार्कलेज. सबसे पहले तो मेरे जो CA अटेम्प्ट्स हैं, ऑल द 3 levels आर क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट, बी इट फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल. तो ये तीनों अटेम्प्ट मेरे फर्स्ट ही लेवल में क्लियर हुए थे एंड माई आर्टिकलशिप फ्रॉम अ मीडियम साइज फर्म हेयर इन चंडीगढ़ ओनली. सो इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर आपने EY से या बिग फोर से आर्टिकलशिप करिए तभी आपको शॉर्ट लिस्टिंग आएगी अच्छी कंपनीज की, या फिर अगर आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करिए तो ही आपको शॉर्ट लिस्टिंग आएगी अच्छी कंपनीज की. इट इज़ नॉट द केस. I cleared my all the CA exams in the very first attempt and I scored more than 60% in all the levels of CA exams. Maybe it could be one of the reason. Number 2 is my graduation was from a regular college and not from a correspondence college. So मैंने BCom करी थी. It was from a regular college. This could be one of the reason that is why I got shortlisted from Barclays. इसके अलावा मेरे 10th में 12th में सब में 90% से ऊपर मार्क्स आए थे. This could be one of the reason I got shortlisted from Barclays. इसके अलावा I don't see any major reason जिससे मुझे extraordinary consider करा जाए to get shortlisting. Other than this, I have created my resume in a very nice manner. Maybe that could also be one of the reasons. So now I will talk about what all I did have in my resume that I got shortlisted from Barclays. सबसे पहले तो रिज्यूमे का स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो मेरा रिज्यूमे का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल था. इट वॉज नॉट अ फैंसी टेम्पलेट विच आई यूज और कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैंसी नहीं था. इट वॉज वेरी बेसिक. आई प्रिपेयर्ड माई रिज्यूमे इन द वर्ड टेम्पलेट. तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई अच्छा रिज्यूमे प्रिपेयर करा हो, बट जो रिज्यूमे वो प्रिपेयर करा था 1 पेजर का था एंड दैट वॉज वेरी सॉलिड. आई कैन वाउच ऑन दैट कि वो रिज्यूमे अनबीटेबल था फॉर अ फ्रेशर लेवल. बी इट कि मेरी चाहे आर्टिकलशिप बिग फोर से नहीं थी, बट फिर भी दैट वॉज वन ऑफ द बेस्ट रिज्यूमे आई हैव सीन. आई वुड से दैट एंड पीपल हैव even remarked me about that as well. So that's not only me saying about my resume, but I have also heard various good comments from many other person from on my resume. Now resume का structure बहुत solid था. 1 पेजर resume था, बहुत simple था. एंड नंबर 2 इज रिज्यूमे में जो चीज़ मैंडेटरी थी वो सब डिटेल्स थी. अगर आपको पता करना है कि हाउ यू कैन प्रिपेयर योर ATS फ्रेंडली रिज्यूमे, उसके लिए अलग से वीडियो है, वो ज़रूर देख लेना. बट इस वीडियो में भी मैं वो सब ब्रीफ आपको बता दूंगी सो दैट आपको पता रहे कि क्या क्या था मेरे रिज्यूमे. स्टार्टिंग विद मेरी नेम और मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और प्रोफेशनल ईमेल ID एंड प्रोफेशनल लिंक्डइन ID. मेरा लिंक्डइन पे भी बहुत अच्छा प्रेजेंस है. टू ऑल दोज हु डोंट नो कि मेरा लिंक्डइन पे प्रेजेंस कैसा है, आई हैव अ वेरी गुड प्रेजेंस ऑन लिंक्डइन. आई पोस्ट डेली. आई हैव ऑलमोस्ट अराउंड 30,000 फॉलोअर्स नाउ ऑन लिंक्डइन. सो अगर आपने अभी तक मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल चेक नहीं करा, डू चेक दैट आउट. मेंशन कर दूंगी लिंक कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर चेक कर लेना. नेक्स्ट इज आपकी समरी. जी हाँ, आपको 2 लाइन में ना अपनी पूरी समरी दे देनी है कि आपका क्या बैकग्राउंड था, जो उनके लिए रेलेवेंट है और जो उनको जॉब के लिए रेलेवेंट है. ऐसा नहीं है कि आप अपना पूरा बैकग्राउंड देने लग जाओ. जो समरी रेलेवेंट है करियर रिलेटेड वो आपको अपनी प्रोफेशनल समरी में मेंशन कर देनी है. नेक्स्ट इज आपके स्किल्स. नॉट ओनली टेक्निकल स्किल्स बट सॉफ्ट स्किल्स भी यहाँ काम आते हैं. स्किल्स क्या क्या, फाइनेंस रिलेटेड. अगर फाइनेंस की जॉब है तो जॉब डिस्क्रिप्शन चेक कर लो. इफ़ यू हैव वेल एंड गुड तो वो स्किल्स डाल दो. अगर नहीं है तो बेसिक आइडिया आई नो आपको होगा कि किस डोमेन में जॉब है, उस रिलेटेड आप स्किल्स डाल दो. एंड नॉट ओनली टेक्निकल स्किल्स, पुट सॉफ्ट स्किल्स एज वेल बिकॉज दोज कंसिडर ऑलमोस्ट इक्वल इम्पॉर्टेंस
while your resume gets selected. Now coming to the next section, which is my experience. So मेरा experience, as I told you, was not from a big four. It was from a medium-sized firm wherein I had an exposure from almost on all the areas. That is, I had the vast experience of all the areas. I did listed companies as well. So वो सब experience मैंने अपना experience section में डाल दिया as an article assistant, and उसको मैंने quantify करा in terms of number. ये जो नंबर्स होते हैं आपके रिज्यूमे में, एक तो ये आपकी इंटरव्यूअर की अटेंशन ग्रैब करते हैं, नंबर 2 ATS फ्रेंडली बनाते हैं आपके रिज्यूमे को और सिंप्लीफाई करते हैं आपके रिज्यूमे को, सो दैट जो पढ़े उसको पता लग जाए हाँ आपने ये काम किया और उससे ये रिजल्ट आया. उस वे में आपको वो नंबर्स डिफाइन करने हैं इन योर एक्सपीरियंस सेक्शन इन योर रिज्यूमे. जितने ज़्यादा नंबर्स होंगे आपके रिज्यूमे में उतना ही अच्छा होगा आपका रिज्यूमे फॉर एन ATS प्रूफ फंक्शन. नेक्स्ट इज एजुकेशन. एजुकेशन मैंने आपको बता दी है. CA लेवल्स मैंने ऑल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे थे, ये मैंने स्पेसिफिकली हाईलाइट करा था अपने रिज्यूमे में. मुझे 10th और 12th में स्कॉलरशिप मिली थी, ये मैंने हाईलाइट करा था अपने रिज्यूमे में. और मेरे 90% से ऊपर मार्क्स थे 10th और 12th में, एंड मेरी ग्रेजुएशन रेगुलर थी एंड उसमें मेरे 80% से ऊपर मार्क्स थे. दैट मे बी अ रीज़न फॉर मी टू गेट शॉर्ट लिस्टेड फ्रॉम बार्कलेज. नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़, सर्टिफिकेशन, ये सब मैंशन करा था. एंड उसके अलावा जो अचीवमेंट्स थे, अचीवमेंट मैंशन करे थे. आई जस्ट मैंशन 4 achievements which would have helped me in getting a job. This was it, my resume. It was very crisp, it was very brief, it was very to the point, and it was very well prepared. इसमें बहुत अच्छी फॉर्मेटिंग थी, कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं था, कोई प्योर मिस्टेक नहीं थी. तो अगर आपको पता करना है कि आपको अपना रिज्यूमे कैसे बनाना है, प्लीज़ डोंट गो फॉर फैंसी टेम्पलेट. और अगर आपको रिज्यूमे में कोई हेल्प चाहिए, डू रीच मी आउट. आई ऑल्सो प्रोवाइड रिज्यूमे प्रिपरेशन सर्विसेज, सो आई कैन हेल्प यू विद योर रिज्यूमे इफ you are unable to prepare your resume for yourself. Many of my clients have said that they have landed their job within 1 month when I prepared their resume. So आपका resume plays one of the most important role or one of the major role in getting you shortlisted from any company. This was it about my experience, my professional resume and my background as a CA which helped me get shortlisting from Barclays. एंड इसके बाद का प्रोसेस आई नो आप सबको क्लियर है. GD हुआ था. GD में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स टेस्ट होते हैं, वहाँ पे आपकी टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स टेस्ट होते हैं, आपकी मैनेजरियल स्किल्स टेस्ट होते हैं. सो अगर वो ऑन पॉइंट है तभी आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे. तो मेक श्योर आपके सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छे हों व्हेन एवर यू आर अप्लाइंग फॉर एनी जॉब. This is it for this video. Do not forget to share this video with your friends so that उनको भी पता हो ये सब skills बहुत ज़्यादा relevant हैं and बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं आगे जाके उनके लिए. And I hope this video has helped you. Comment करके ज़रूर बताना कि आपके पास अगर कोई doubts हैं या कुछ questions हैं, drop that in the comment section and I will answer your queries and I'll see you in the next video. तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना. Thank you for watching the video. Please give it a thumbs up and share it with your friends so that it may benefit them as well. In case you have any questions, you can reach out to me through Instagram, LinkedIn, or you may join my Telegram community. Do not forget to mention your biggest takeaway from this video in the comment section below.